हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा संधियों की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को उत्तु संधि की परिभाषा एवं सूत्र की व्याख्या करूंगा। उसको बहुत आसान बनाऊंगा, एक एक अक्षर के बारे में बताऊंगा और इस संधि को इतना आसान कर दूंगा कि बच्चों आपको बार बार रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आइए अपनी बुक और कॉपी, पेन, जो कुछ है सारी सामग्री लेकर साथ में बैठें और साथ ही में नोट्स करते रहें, लिखते रहें अपनी नोटबुक पे। लिखने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते, लिखावट में सुधार आता है और बहुत आसानी से याद भी, और जब भी आपको रिवीजन करना हो तो उसको तुरंत पलट के देख सकते हैं। ओके, तो आपको ले चल रहे हैं संधियों की श्रृंखला में। आज संधियों में आपको उत्तु संधि के बारे में बताएंगे। इसका पहला सूत्र, इस संधि के बहुत 3-4 सूत्र हैं, लेकिन ये पहला सूत्र इसका है। ये जो है इसका पहला सूत्र है, कौन सा है? अतो रोर प्लुप्ताद प्लुप्ते। अतो अलग करेंगे, अतो रोर प्लुप्ताद प्लुप्ते। चलो इसको अलग व्याख्या करके बता दें इसकी ना, यहां पे लिख दूं। इस सूत्र की व्याख्या में इसका विच्छेद कर दें तो इसका विच्छेद क्या होगा? आता और उसमें जोड़ेंगे हम क्या? रो। फिर क्या जोड़ेंगे? अप्लुप्तात। क्या जोड़ेंगे? अप्लुप्तात। और अंत में क्या जोड़ेंगे? अलुप्त। ये इसकी व्याख्या हो गई। ये इस सूत्र का विच्छेद है। आ का ऊ हुआ और ऊ के बाद फिर आ ओ में बदला तो हो गया अतो रोर प्लुप्तात प्लुप्ते। अब इस संधि के बारे में समझिएगा, बहुत ध्यान से इस सूत्र को देखिएगा। इस सूत्र में ही सब कुछ लिखा है, जो कुछ होना है सब सूत्र में ही लिखा हुआ है। सूत्र को बहुत अच्छी से समझ लीजिएगा। अगर सूत्र समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखा आ पर विसर्ग हो। कौन सा आ हो? ह्रस्व आ हो, याद रखिएगा। ह्रस्व मतलब छोटा आ, बड़े आ की बात नहीं कर रहा है, छोटा आ पर विसर्ग हो और फिर विसर्ग के बाद आ हो। आ पर विसर्ग हो पहले पद के अंत में, दूसरी परिभाषा, पहले पद के अंत में विसर्ग हो, पहले पद के अंत में आ हो, आ के बाद विसर्ग हो और फिर दूसरे शब्द के प्रारंभ में या दूसरे पद के प्रारंभ में फिर से आ हो। पहले शब्द के अंत में आ हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में आ हो, बीच में विसर्ग हो। तो संधि करने पर आ के स्थान पर ऊ बन जाता है। तब जब संधि करेंगे आपस में तो आ के स्थान पर क्या बनेगा? ऊ, छोटा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ नहीं बनेगा, छोटा ऊ बन जाता है। जब ऊ बन जाता है तो इसके बाद एक और नियम लगता है संधि का। कौन सा? आद गुणा का नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है? आद गुणा। आपको इस संधि पता होगी आद गुणा के नियम से। जब इसमें आद गुणा लगेगा, जब ऊ बनेगा, ऊ बन जाएगा, आ के स्थान पर ऊ बन जाएगा, तब इसमें आद गुणा का नियम लगेगा। उसके बाद आद गुणा का नियम लगेगा जब ऊ बन जाएगा। जब आद गुणा का नियम लगेगा तो उस जब आद गुणा के नियम से जो एक नया सूत्र आएगा, एक नया सूत्र आएगा, उसके बाद एक नया सूत्र आएगा। उस सूत्र का नाम लिखिएगा। वो सूत्र क्या होता है? वो सूत्र अक्षर में परिवर्तन लाता है। एंग कहाँ कहा जाता है? एंग। पदा क्या है? पदादंती। सूत्र का नाम है एक पदादंती। के नियम
नियम से। सबसे पहले आ का ऊ बनेगा, तब आद गुणा लगेगा। ये आद गुणा का एक सूत्र है। ये जब लगेगा, जब ए लगेगा तो एक नया रूप बन के तैयार होगा। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, परिभाषा में सब कुछ लिखा है, एक एक शब्द की परिभाषा लिखा रहा हूं। जब ए नियम लगेगा तो हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा, आ के स्थान पर ऊ, आ के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाएगी। आ के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाएगी, तथा जब आ के स्थान पर ओ की मात्रा हो जाएगी तब क्या होगा आपके आगे, दूसरे आ, पहले आ के स्थान पर ओ की मात्रा हो गई, तथा दूसरे आके, तथा दूसरे आके, तथा दूसरे आके स्थान पर दूसरे आके स्थान पर, पहले आ की बात नहीं कर रहा, दूसरे आ की, ये पहला फिर दूसरा भी समझा देंगे। दूसरे आ के स्थान पर खंडाकार चिन्ह बन जाएगा, खंडाकार चिन्ह बन जाएगा। अब ये आपकी इस सूत्र की और इस संधि की परिभाषा होगी, ये इस सूत्र की व्याख्या होगी। इसमें दो सूत्र लगे हुए हैं, बहुत ध्यान से दो सूत्रों का प्रयोग। जो आप ऐसे पढ़ते हैं अंग्रेजी का यस, ये है तुम्हारा छोटा आ। इस सूत्र के आने से इस छोटा आ का ये वाला ऐसे छूट पूछा जा सकता है, किस सूत्र के प्रयोग से आ का खंडाकार आ बनता है, तो एड पदादंती सूत्र के नियम से। ओके, अब परिभाषा को समझिए, भी फिर समझ जाओगे कैसे बताने। सबसे पहले कहता आ पर विसर्ग हो, माना कि मैंने कहा कि छोटा आ पर विसर्ग हो, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया का, इसमें छोटा आ है और उस पर विसर्ग है, आ पर विसर्ग हो, फिर उसके बाद आ आए, आ पर विसर्ग हो, फिर उसके बाद आ आए। चलो इसके में जोड़ देते हैं, आप जोड़ो, जोड़ दिया, आ पर विसर्ग हो और उसके बाद फिर आए, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर ऊ हो जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, तभी समझ पाओगे। हो गया का प्लस ऊ प्लस आपे, बना आपका का प्लस ऊ प्लस अपी बन गया। फिर कहता है अब लगेगा नियम आदि गुणा का। आदि गुणा का नियम क्या कहता है, दूसरे वाले आ के स्थान पर पहले वाले आ के स्थान पे ओ हो जाएगा, पहले वाले आ के स्थान पर ओ हो जाएगा, तो आपका बन गया को, प्लस दूसरे वाले आ के स्थान पर खंडाकार यस हो जाएगा। अब ऐसे बन गया आपका पानी। अब कैसे बन गया, ऐसे बन गया आपका, बना, ये रूप बन के आपके सामने आ गया। ओके, आ गया। तो अब आपकी संधि बन गई को पी। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। इतना आसान सा फार्मूला आपको बता रहा हूँ इस संधि का, आपने कहीं भी देखा नहीं होगा और इतना सरल तरीका आप कहीं से भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए नोट्स करते रहिए, कॉपी पे लिखते रहिएगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, जिससे मेरी मेहनत और परिश्रम में और संलग्नता बनी रहे, लगाओ आपसे ज़्यादा बना रहे। ओके, जल्दी से जल्दी नोट्स करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप उदाहरण कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल करा रहे हैं तो परिभाषा को जल्दी नोट्स करो, फिर आगे बढ़े। इरेज कर रहे हैं, परिभाषा को मिटा रहे हैं। ओके, एक एग्जाम्पल इसीलिए हमने करके दिखा दिया, ऊपर परिभाषा लिखी हुई थी। अब इसके बाद आपको
उदाहरण ही कराने हैं हमको, इस संधि के उदाहरण कराने हैं कम से कम 5, 6, 7, 8 इतने उदाहरण करा देंगे कि आपको आसानी से ये संधि समझ में आती रहे। ओके, कोई त्रुटि ना हो संधि को समझने में, इसीलिए एग्जाम्पल कराता हूं। अब उदाहरण लिखिए इस संधि के। एक तो उदाहरण आपका हमने करा दिया, बहुत आसानी से आपको बताया है उदाहरण। अब उदाहरण लिखिएगा। अगला मैं उदाहरण करा रहा हूं आपके सामने। मैंने कहा रामा, छोटा आ है प्लस इसका बनाओ अवदत्त। आप लोग बताते रहो इसका क्या बनेगा, रामा प्लस अवदत्त। तो पहला नियम क्या कहता है, आ विसर्ग के स्थान पर ऊ बनेगा। तो सबसे पहले क्या बना इसका, सॉरी, खेदम भवती, रामा प्लस ऊ प्लस अवदत्त बन गया आपका। अब इसमें लगेगा सूत्र, कौन सा, एड पदांत वाला, अर्थात आद गुणा का सूत्र। तो आपका रूप बनेगा क्या, रामू प्लस अवदत्त बन गया। अब इसको एक में मिला दो, क्या हो गया, रामू अवदत्त बन गया। बन गया। तो ये बना। इसमें थोड़ा समय टाइम लगेगा, समझे, स्टेप वाइज स्टेप करा रहा हूं, इसीलिए प्रत्येक उदाहरण को स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं। मतलब प्रत्येक उदाहरण को डायरेक्टली नहीं रामो पे लिख रहा हूं। ओके, अगला एग्जाम्पल आपके सामने ला रहा हूं, अगला उदाहरण ला रहा हूं आपके सामने। सारे उदाहरण समझते रहिए। मैंने कहा रामा प्लस आपी, वो अवदत्त था, ये आप है। तो इसका क्या होगा, पहले बनेगा राम प्लस ऊ प्लस, अरे अपी ऐसे लिखो, अपी मैंने डायरेक्ट वैसे ही लिख दिया, अपी। इसके बाद बना आपका रामू प्लस खंडाकार हो गया अपी, बन के तैयार हो गया आपका रामू पी। अगर समझ में आ रही संधि तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। ओके, अगला मैंने कहा शाह। कह रहे हो राम राम करा रहे हैं तो अब की शाह करा देता हूं, शाह प्लस आपी। इसका रूप बनेगा शाह प्लस ऊ प्लस आपी। आगे बन रहा शो प्लस आपी, आगे बन गया शोपी, बन गया। अगर समझ में आ रही है संधि तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा और नीचे कमेंट भी लिखते रहिएगा। ओके, उदाहरण करा देंगे, मतलब ब्रेक उदाहरण कराएंगे, कम नहीं उदाहरण कराएंगे, चिंता मत करो भाई। अगला मैंने लिखा दिया श्याम, श्यामा प्लस हमने कह दिया आयम। अरे अब की तुम्हारा नाम लिखा देंगे बस, श्यामा प्लस आयम। इसका रूप डायरेक्ट बना दो तो बनेगा श्यामो। क्या बनेगा, श्यामो। इसका क्या बनेगा, श्यामो। क्या बनेगा बोलो, श्यामो आयम बनेगा। लेकिन इसको हम डायरेक्ट नहीं करा रहे हैं क्योंकि तुमको समझाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे श्याम प्लस ऊ बनाएंगे, फिर आयम लिखेंगे। लिखा मैंने, इसीलिए आपको प्रत्येक पॉइंट बता रहा हूं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। फिर आपका बनेगा श्यामू और प्लस आयम। फिर मैंने आपका डायरेक्ट बता दिया कि श्यामू आयम। यही तो यहां पे मैंने बनाया था। सबसे पहले ये हुआ, फिर आ का ऊ हुआ, विसर्ग का ऊ हुआ, फिर दूसरे आ का ओ, पहले आ का ओ हुआ, दूसरे आ का खंडाकार चिन्ह हो गया। ओके, आगे। और जब तक आप बताएंगे नहीं मैं रुकूंगा नहीं, कमेंट करते रहिएगा। तुम अपना नाम लिख के भेजो, मैं तुम्हारे नाम का बना दूंगा। चलो देव का नाम याद आ गया, देव, देवा। चलो देव को देवा कर देते हैं और इनको जोड़ देते हैं वर्तमान से, अधुना।
क्या बनेगा? तो पहले बनेगा देव प्लस ऊ प्लस अधुना। क्या बना आपका? अधुना। फिर मैंने क्या बनाया? आपका रूप बन गया देवो। क्या बन गया? देवो प्लस अधुना। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा, गड़बड़ नहीं करना है। आराम से स्टेप वाइज स्टेप लिखा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट लिखा रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ इतना आसान बना रहा हूँ इस संधि को। तो हो गई देवो धुना। ये आपका रूप बन के तैयार हो रहा है। इसमें क्या है? आधगुड़ा लग रहा है। उक्त संधि में आधगुड़ा भी लग रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जाम्पल करा दें, आपके समझ में इसमें आ जाएं। सबसे पहले आप चलो लिखो का प्लस आयम। करा दो भाई। का फिर हो गया का प्लस ऊ प्लस आयम। आई बात समझ में? फिर को प्लस आयम, फिर बन गया को या म। बना रूप आपका। कहने का मतलब जब पदांत संधि आदि गुणा के नियम से जब उसका सूत्र लगेगा तब इसका खंडाकार चिन्ह बनेगा, और पहले आ का ऊ तो बन ही रहा है। ओके, और अगला एक एग्जाम्पल करा दें। जल्दी बोलो, करते रहो, हम कराते रहेंगे। अगला है सा प्लस अवदत। अवदत। चलो डायरेक्ट तो इसको लिख सकते हैं सोदत। अगर समझ में आ गया तो आगे लिख सकते हो, लेकिन नहीं, मैं आपको क्रम से बताऊंगा। क्रम से बताऊंगा। सा प्लस ऊ प्लस अवदत बना। फिर आपका बना सो प्लस अवदत। अवदत बन गया। फिर आपका बना सो वदत। अगर समझ में आ रही है संधि को, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा और शेयर करते रहेगा। बच्चों कॉपी पे जरूर नोट्स करते रहिएगा। ये मत छोड़ना कि कॉपी पे नोट्स ना बना रहे हो, साथ ही में नोट्स करते रहिएगा। ओके, समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। और दो चार करवा दें। चलो, श्याम वाले बहुत करा चुके, अब राम वाले करा दें। रामा प्लस रामा में क्या जोड़ दें? अरे अस्थि शब्द जोड़ दो भाई, जो चाहे वो जोड़ते रहो। पहले पद के अंत में आ हो, फिर विसर्ग हो, दूसरे पद के शुरुआत में विसर्ग आ हो, बस ह्रस्व हो, बनता चलेगा रूप। राम प्लस ऊ प्लस अस्ति। रामो प्लस अस्ति। एक एक पॉइंट बताता हूं, इसीलिए लिखते रहो, कमेंट करते रहो। रामो शिति। बन गया आपका रूप। ओके, जल्दी से जल्दी नोट्स करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल लिखो, अगला उदाहरण लिखो। राम वाले बहुत हो गए, चलो बालक बना दो भाई, लड़का बना दो, छात्रा बना दो, बालका, और बालक को भी जोड़ दो। किससे जोड़ दो? अस्ति से जोड़ दो, यास में। चलो अस्ति से ही जोड़ देते हैं भाई, अस्ति से। तो बालक बन गया। क्या बना? बालक बन गया। बालक का विसर्ग का ऊ बन गया, और अस्ति अस्ति रह गया तुम्हारा। एक एक पद को करते रहिएगा, समझ में आता रहेगा। ठीक, अब बालक का बालको हो गया। क्या रूप बना इसका बालक का? जल्दी बोलो बच्चों। बच्चों, बालक का बालको हो गया, फिर अस्ति बन गया। बना बालक का बालको फिर अस्ति। अब बालकोस्ति होगा। क्या बना आपका? बालकोस्ति बन गया आपका रूप, बालकोस्ति। उक्त संधि के उदाहरण हैं ये सब। उक्त संधि के उदाहरण हैं। इसमें आदगुणा का नियम भी लग रहा है और एक सूत्र लग रहा है, ऐड पदादंत। चलो एक और भैया, राजा वाला बता दो। राजा का नाम ले लो भैया। राजा कौन होता है? नृप होता है। तो नृपा कर दो, नृपा के आगे क्या जोड़ दो? अरे वर्तमान के राजा बना दो भाई। अधुना वर्तमान के राजा मैंने बना दिया भाई। चलो, तो नृपा, नृप प्लस ऊ बराबर अधुना बना। फिर हो गया नृपो, फिर क्या हुआ? अधुना। कोई समय नहीं लग रहा है, जरा सा टाइम नहीं लग रहा है, और सब अपने आप होता चला जा रहा है। ये कोई नहीं कहेगा कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए स्टेप स्टेप। रामो नृपोधुना। ठीक, रामोधुना
बालकोधुना, शीतोधुना, जो आप नाम लेना चाहो, रामोधुना, मनीषोधुना, मनीषोधुना, बालकोधुना, शीतोधुना, जिसका नाम आप लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते। बस ये विसर्ग हो फिर छोटा आ हो, याद रखना ये जरूर होना चाहिए, वरना फिर आपका तालमेल शब्दों का नहीं बनेगा, फिर संधि चेंज हो जाएगी। और एक चलो और ठीक है, चलो रवि का बना दे, रवि, रवि नहीं, इसमें चोटी आ रही भैया, रवि नहीं बनाएंगे, कोई और नाम बताओ। चलो रोहित बनाते हैं, रोहित, रोहिता, क्या कर रहा, रोहित पढ़ रहा, आ पढ़त, चलो अब हो गया रोहित, रोहित प्लस उ प्लस आ पढ़त बन गया रो ही तो प्लस आ पढ़त, फिर क्या बना, रो ही तो पठत, ओके बन गया रूप। अरे भाई आप कोई भी अक्षर लाएंगे शब्द के अंत में आओ, फिर विसर्ग हो, फिर छोटा हो, तो आपकी ये संधि काम करती रहेगी बराबर, कोई परिवर्तन नहीं संधि में आएगा। एक और करा दे फिर संधि इंड करते हैं। मैंने कहा शाह, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला ये शब्द, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, इसमें कौन सी संधि है और किस सूत्र से खंडाकार चिन्ह बना, तो ये होगा सा प्लस उ प्लस अत्र, फिर हो गया सु प्लस अत्र, और आखिरी में बन गया सूत्र। ये रूप आपका बन के तैयार हुआ है। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, ओके। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दें, और नीचे कमेंट भी लिखें। अगर कोई शब्द समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट में लिख के डालिएगा, मैं देख लूँगा। ओके, बाय बाय।